लाइव स्कैल्पिंग करने वाले हैं, लेकिन गोल्ड में बहुत अच्छा मूव आ रहा है, तो मैं आपको पूरा इस मूव के कैप्चर करके दिखाता हूँ कि पूरे मूव को हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ गोल्ड में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। गोल्ड में आप देखोगे मार्केट में बहुत बढ़िया सेलिंग एरिया है, और ये कैंडल के पीछे ना बहुत बिग जोर कैंडल क्लोज किया है। अगर हम लोग यहाँ पे एक कैंडल का रिस्क लेते हैं तो हम लोग को बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं बहुत कम लॉट से मार्केट में यहाँ पे सेल करता हूँ, और मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो हम लोग अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेने वाले हैं। लेकिन उसके बाद एंट्री करने के बाद मैं आपको अपना पूरा सिचुएशन बताता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। आप देखो कि मैंने एक एनालिसिस बताया था, मैंने इस चीज़ को फेसबुक पे भी शेयर किया था। ये मार्केट का सपोर्ट एरिया, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, तो मार्केट यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। मैंने इस पूरे मूव को मैंने कैप्चर किया था, अब पूरे मूव में मैंने पैसा बनाया। लेकिन अभी बहुत बेजोर सेलिंग कैंडल मार्केट में यहाँ पे देखने के लिए हमें मिला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने इस अकाउंट के बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट किया था, $1000 से, और इसके मुझे एक वीक में मैं इसको बहुत अच्छा ग्रो किया हूँ, क्योंकि मैंने इस वीक में बहुत भयानक भयानक मूव मैंने कैप्चर किया स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, और एक दो मूव मैंने लेवरेज के ऊपर लिया और मेरा अकाउंट ग्रो हो गया बहुत आसानी से। $2500 के आसपास गया था। अभी मेरा एक दो ट्रेड में लॉस लगा था, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें हुआ क्या था। इस ट्रेड में ये जो आपको $21 के इसमें प्रॉफिट दिख रहा है ना, इसमें $100 का प्रॉफिट था। बस एक्सेप्ट करते करते इस कैंडल में मार्केट इस कैंडल में ऊपर चला गया, उसके बाद मेरा लॉस लग गया। इस कैंडल में भी हम लोग अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है, हमें लॉस एक्सेप्ट करना होगा। अदरवाइज उसके बाद आप देखो कि एक दो लॉस और लगा हुआ गोल्ड में। लेकिन हम लोग पूरे वीक में बहुत अच्छा मूव को कैप्चर किया, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम लोग चैट पे ध्यान नहीं देते हम लोग को लॉस लगने की चांसेस ज़्यादा है। और मैंने बहुत इजीली कैपिटल को ग्रो किया है। इस ट्रेड में हम लोग फुल ईएमए यूज करने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है, इस अगर ये जो एरिया मैंने बताया, मैं एक मिनट मैं आपको एक एरिया ड्रॉ करके बताता हूँ कि मार्केट अगर इसको फॉल कर देता है ना, इस एरिया को ब्रेक कर देता है ना मास्टर, मार्केट इस एरिया के ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग और अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। कि मार्केट में यहाँ से भी सेलिंग के सिचुएशन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मार्केट के नीचे एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसको एक बार ब्रेक करता है तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के मिल सकता है। और ये दिन का मेरा पहला ट्रेड है जो मैं रिकॉर्ड करके ऐसे लाइव स्ट्रीम में बता रहा हूँ। मार्केट ब्रेक कर चुका है, अगर ये नीचे सस्टेन कर जाता है ना तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये गोल्ड का पूरा मूव मैंने कैप्चर किया है। मैं आपको एनालिसिस बताऊँ कि मैं बीटीसी में अभी सॉरी गोल्ड में मैं की सेल करने पे अभी लगा हूँ। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है ना तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। देखने के लिए नहीं, प्रॉफिट हम लोगों को हो सकता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, हम लोगों का स्टॉप लॉस जाने की भी चांसेस है। तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, प्रॉफिट एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहेंगे। तो हम लोग अपना यहाँ लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, प्रॉफिट भी मार्केट में देता है तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। दोनों चीज़ के लिए एक्सेप्ट रहेंगे हम लोग। अदरवाइज आप बिटकॉइन में भी देखोगे तो मैंने बिटकॉइन में बहुत अच्छे मूव को मैंने कैप्चर किया था। इस चीज़ को मैंने अपडेट भी किया था कि मैं इस पूरे मूव को मैंने कैप्चर किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने इस पूरे यहाँ से जितने भी फॉल आया है ना बिटकॉइन में, यहाँ से यहाँ तक पूरे मूव को मैंने कैप्चर किया। पूरे रात में जग के मैंने बीटीसी को इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके और इस अकाउंट के ग्रो करके $2500 पे ले गया। $1000 से $2500 पे गया अभी अकाउंट। अगर बहुत अच्छा ट्रेड, एक दो ट्रेड अगर और अच्छा प्रॉफिट देता है तो मैं इसमें से कोशिश करूँगा विड्रॉल मारूँ। नहीं तो अकाउंट में मैं ज़्यादा पैसा रहता है तो मैं रिस्क लेने के लिए ना ज़्यादा एकदम उत्सुक होगा और ज़्यादा रिस्क लूँ, वैसा में मेरा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैं इसमें विड्रॉल मार के फिर से अकाउंट को जीरो से स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज मेरा गोल में बहुत अच्छा मूव मैंने कैप्चर कर रखा है। यहाँ पे मेरा गोल में प्रॉफिट ही चल रहा है। और मार्केट एक बार इस एरिया को ब्रेक कर देता है ना, इस एरिया के ऊपर ब्रेक तो कर चुका है, नीचे एक बार सस्टेन कर रहा था, सस्टेन भी बहुत बढ़िया किया। और मार्केट यहाँ से फॉल आता है ना, सस्टेन तो कर चुका है मार्केट। ये कैंडल कैसा बिहेव करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मार्केट यहाँ इधर कहीं पे ब्रेक करता है ना तो हम लोग प्रॉफिट एक्सेप्ट करने वाले, ठीक ना। अगर देखो, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे नॉलेज और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करोगे ना तो आपका जो एनालिसिस होगा, ट्रेड होगा, आपके अकॉर्डिंग चलता है। और आप विदाउट किसी एनालिसिस को ट्रेड करते हो ना तो मार्केट में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस अभी मेरा ट्रेड पे है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया था गोल्ड में और उसके साथ बिटकॉइन में, दोनों ट्रेड मेरा बहुत अच्छा अकॉर्डिंग चला। जितने भी वीक मैंने ट्रेड किया ना बहुत अच्छा चला। ये पूरे वीक में मैंने ज़्यादा लॉस नहीं किया, मेरा लॉस छोटा था।
मैं स्विंग ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो मैं आपको स्कैल्पिंग करता हूँ उसी में स्कैल्पिंग मैं आपको दिखाया हूँ। बाकी जो मैं ट्रेड किया हूँ 2 4 5 किया हूँ, मेरा सारा स्विंग ट्रेडिंग था। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से कहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए है ना रिलेटेड कि मैं यहाँ बड़ा मूव कैप्चर कर सकता हूँ, तो आप आसानी से मूव कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे आप $30 का भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अकाउंट ऑलरेडी ये 2500 से ऊपर हिट कर चुका है। अगर मार्केट इसको नया लो लगाता है तो बढ़िया है, मार्केट इस एरिया को ब्रेक तो कर चुका है, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट ना यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया $34 $35 यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग बुक कर रहे हैं, ठीक ना। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से कहीं दिखता है ना तो हम लोग दोबारा ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने इसमें $30-35 का प्रॉफिट जो है मैंने बुक कर लिया है। आप देखो यहाँ पे इसमें ये भी $34 ही बुक हुआ। इससे पहले ट्रेड में मैंने $100 का प्रॉफिट देखा था, उसको बुक करते करते मार्केट इतना ऊपर चला गया कि फिर मुझे $21 के प्रॉफिट में बुक करना पड़ा। अगर मैं इस ट्रेड में भी प्रॉफिट बुक नहीं करता ना तभी मेरा टोटल प्रॉफिट रिवर्स करके लॉस में ट्रेड चल रहा होता। दोबारा अगर मार्केट ना इसके कहीं इधर क्लोज करता है ना तो मैं एक ईएमए के ट्रेड लूंगा। अभी मेरा पोजीशन सिर्फ सेलिंग साइड का है, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के ऊपर भी क्लोज कर देता ना बहुत अच्छा ईएमए के ऊपर देखेगा, ईएमए ट्रेंड होता हुआ, तो मैं ईएमए पे ट्रेड लूंगा एक बाइंग साइड का, क्योंकि मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। अगर बढ़िया कैंडल क्लोज कर देता है ना तो हम लोग बाइंग के भी ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट जब तक ईएमए के नीचे है तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज करता है तो हम लोग बाइंग के भी इधर प्लान करेंगे। अभी मेरा कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है, मैं अभी जो भी ट्रेड कर रहा हूँ स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो आप इस ट्रेड को देखते रहना। लेकिन बहुत अच्छा इस वीक गया है। अगर आप ट्रेड करते हो ना तो पैसा आपने बनाया भी होगा, अगर आप बढ़िया से एनालिसिस करते हो, ट्रेड करते हो। अगर आपको इस ब्रोकर में ट्रेड करना होगा तो बहुत कम फीस लगता है, आप बहुत कम फीस के साथ इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज किया है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता ना तो ये मेरा प्रॉफिट घट के अभी मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा होता, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है। आप देखोगे ना यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से, ये कैंडल में मेरा $100 का प्रॉफिट 1 मिनट में ख़त्म हो गया है। ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया, मुझे $21 का बुक करना पड़ा है प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं एक बाइंग साइड का, पता है। यहाँ पे एक मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है, छोटा सा एक सपोर्ट एरिया है, एक ये में भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग है। और ये कैंडल इधर कहीं पे क्लोज कर देता है तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट करने वाले हैं। अदरवाइज हम लोग बहुत बढ़िया यहाँ पे ये में बहुत बढ़िया कैंडल ये बना रहा है, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लेते हैं। ये में के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा ना, मार्केट में एक सपोर्ट एरिया भी है ये, और एक ये में बहुत अच्छा ये कैंडल क्लोज किया बाइंग साइड के लिए। यार गलत ट्रैप हो गया मुझे लगता है ये ट्रेड। ये कैंडल पूरा तरह से रिवर्स कर गई, ये कैंडल ट्रैप कैंडल था। ये जो बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना है ना, ये ट्रैप कैंडल था, क्योंकि मैं एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है मार्केट तो हम लोग सेल साइड के प्लान करेंगे। मार्केट सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग बाइंग साइड के ट्रेड करेंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे मैंने पहले से एनालिसिस करके रखा हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये जो एरिया है ना मार्केट के, ये एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम लोग सेलिंग के प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग बाइंग के लिए ट्रेड देखेंगे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, क्योंकि हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो जैसा अभी ये में मूव करेगा वैसा हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी मेरा ये इसमें एक ट्रेड अभी रनिंग भी है। ईएमए के ऊपर अभी कैंडल क्लोज किया है तो हम लोग ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रखे हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ये एक सपोर्ट एरिया है, ईएमए ऐसे मूव कर रहा था तो मैंने इस मूव में भी थोड़ा मोड़ा पैसा बनाया है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, मार्केट जब साइडवेज हो गया तो कैंडल नीचे था तो मैं सेलिंग के प्लान कर रहा था, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया पे है। मार्केट जब भी सपोर्ट एरिया पे होता है ना तो आपको दोनों डायरेक्शन का ट्रेड लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग का प्लान करना चाहिए। सपोर्ट एरिया का मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए। सेम सिचुएशन मैं वैसा सिचुएशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ईएमए यूज कर रहा हूँ। रीजन, क्योंकि ईएमए जहाँ पे ट्रेडिंग होगा उस तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि इस ट्रेड में हमें लॉस एक्सेप्ट करना होगा। इसमें भी $18 का लॉस, इससे पहले जो हमने ट्रेड बुक किया था उस लॉस को हम यहाँ पे देना होगा मार्केट में। अगर इसके नीचे और कैंडल क्लोज कर देता है तो उसके बाद कोई भी ट्रेड हम लोग लेंगे तो थोड़ा रुक के ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ना मुझे ऐसे थोड़ा साइडवेज जैसा दिख रहा है। यहाँ पे इस जोन से भी ब्रेक भी नहीं कर रहा है।
अगर आप इस जोन में देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर रहा है, मार्केट नीचे से भी रिवर्स कर रहा है। ये जो है ना, मैंने 2 कैंडल में, ये कैंडल में एक पैसा गंवाया था, ये वाले कैंडल में। इस कैंडल में अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता तो ये कैंडल में भी मैं पैसा पूरा गंवा देता। तो मैं थोड़ा जल्दी प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो अगर आप वॉल्यूम के पीछे जब ट्रेड करते हो तो आप छोटे छोटे लॉस एक्सेप्ट करो, बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड भी कर सकते हो अगर आपका ट्रेड अच्छा डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये सब ट्रेड आप देखोगे ना, जब ये सब आप ट्रेड करोगे ना, ये सब ट्रेड, तो आप इसमें कंटिन्यू पैसा बना सकते हो। ऐसा ही मूव मुझे चाहिए, हफ्ते में 1-2 मूव ऐसा, जैसे बड़ा मूव मिल जाएगा ना तो अकाउंट को ग्रो करने के लिए ना बहुत आसानी होता है, कैपिटल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है। और ये ट्रेड मैंने पूरे वीक में गोल्ड में मैंने नहीं किया था, मैंने बिटकॉइन में ट्रेड को पूरे जो अकाउंट की यहाँ ग्रो किया हूँ ना, मैं बिटकॉइन में ग्रो किया हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे मूव आपको ग्रो करने के लिए अकाउंट को इजीली आपको अकाउंट को ग्रो करवा सकता है, क्योंकि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना कि ये बहुत बड़े मूव है। ये 28 पिप्स का मूव है। अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो ना तो आपको दिखेंगे कि हाँ, बिटकॉइन में ये, गोल्ड में ये मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग आया था। जब से मार्केट ओपन हुआ ना, जब से ही मार्केट कंटिन्यू यहाँ से इस एरिया से भी सेलिंग है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गया, उसके बाद मार्केट गिर के अपने सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है। और सेम उसी ट्रेड को हम लोग अभी होल्ड कर रहे हैं। मार्केट अभी हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। जैसे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है मार्केट, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया है और लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव है। तो हम लोग भी बाइंग ही कर रहे हैं। हम लोग जो मार्केट जैसा ट्रेंड चल रहा है, हम लोग वैसे ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है, अब हम लोग इस ट्रेड में ना इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, क्योंकि ये परफेक्ट कैंडल है। हम लोग को बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत बढ़िया, अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि मार्केट ब्रेक करता है कि फिर यहाँ से गिर जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बार यहाँ से गिर चुका है, एक बार यहाँ पे 2 बार गिर चुका है, फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मुझे इस बार ऐसा चांस लग रहा है ना कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ऐसा रीजन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको 2 बार ब्रेक कर चुका है और फिर से मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमने 2 बार सेल भी किया था मार्केट में। यहाँ पे भी पैसा हम लोगों को बना था, लेकिन बड़ा पैसा बना था, छोटा प्रॉफिट में एक्सेप्ट करना पड़ा था। यहाँ पे भी मैंने एक सेल किया था जिसमें $30 का प्रॉफिट में हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे की बाइंग किया है, मार्केट नीचे सस्टेन नहीं किया है, मैं बाइंग किया है, क्योंकि ये में ट्रेंडिंग है, इसलिए हम लोगों ने बाइंग किया है। इस एरिया को और ब्रेक करता है ना तो प्रॉफिट हम लोगों को अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अभी बीटीसी में क्या हो रहा है, बीटीसी में हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि बीटीसी में वॉल्यूम था। अभी बिटकॉइन, अब देखो कि बिटकॉइन अभी थोड़ा ना साइडवेज है। ये पूरा मूव, ये जितने भी आपको मूव दिख रहे हैं ना, कैप्चर कर लिया मैंने, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पूरे फेसबुक पे अपडेट था। हर एक चीज़ को वीडियोस में बना के रिकॉर्ड करके डाला था। वहाँ पे फ़ोटो एनालिसिस जितने भी होता है ना, मैं फेसबुक पे शेयर करता हूँ हर एक चीज़ को। और मैं वहाँ पे ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मेरे आईडी यहाँ पे लॉगिन होता है, मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे शेयर कर देता हूँ हर चीज़ को, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, शेयर करता हूँ। और मैं 24 घंटा में मार्केट से अटैच रहता हूँ, देखते रहता हूँ हर चीज़ को। तो मुझे एनालिसिस पता होता है कि मार्केट में भी क्या सिचुएशन चल रहा है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखते रहता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट एरिया, ये वाला ये में ट्रेनिंग है। यहाँ नीचे के स्टॉप लॉस के हम लोग यहाँ पे बाइंग तो कर सकते हैं मार्केट में। हम लोग का गोल्ड अभी चल रहा है, प्रॉफिट अभी यहाँ पे लॉस में ही चल रहा है। अब देखोगे यहाँ पे $6-7 का भी लॉस में है, लेकिन बिटकॉइन में यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बीटीसी में ना अभी साइडवेज है, बीटीसी को नहीं छेड़ते हम लोग, गोल्ड में ही अभी ध्यान देते हैं, क्योंकि एक जो ट्रेड चल रहा है रनिंग, हम लोगों को उसी पर फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गोल्ड भी साइडवेज हो गया, मज़ा नहीं आएगा अब इसमें ट्रेड को होल्ड करने में। लॉस आता है तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट करने वाले, उसके बाद हम देखेंगे गोल्ड में ट्रेड अच्छा मिलेगा, सॉरी बिटकॉइन में अगर ट्रेड मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। अदरवाइज मुझे लगता है गोल्ड अभी साइडवेज हो गया। गोल्ड में भी इधर पैसा जलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल, ये यहाँ पे वॉल्यूम था मार्केट में, इस लाइन में भी वॉल्यूम था, इधर वॉल्यूम तो था ही। मैंने मूव को देखा था, कैप्चर भी किया था, थोड़ा मोड़ा पैसा बनाया था।
इस वाले में, इस एरिया में मैंने वॉल्यूम दिख नहीं रहा मुझे ट्रेड करने लायक, बट कोई ना, अभी थोड़ा हम लोग ज़्यादा कैपिटल को ज़्यादा लॉट से ट्रेड करेंगे ना तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे, हम लोगों को लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। कैंडल बहुत बकवास क्लोज करने वाला है। अगर ये कैंडल ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर देगा ना तो फिर दुख होगा, लेकिन सिचुएशन तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऊपर क्लोज करने वाला। कोई ना, हम लोग बिटकॉइन में एक दो ट्रेड करते हैं। बीटीसी में हम लोग का सेटअप दिख रहा है, बिटकॉइन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड तो कर सकते हैं बाइंग के लिए। ये मेरे को ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये मेरे अगर नीचे क्लोज कर देता है तो हम लोग अपना यहाँ लॉस एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसमें मेरा देखोगे तो मार्जिन $20 का लग रहा है और बहुत कम ही है। इसमें क्वांटिटी में एक लॉट अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें $17 का चार्जेस लगता है एक लॉट में, और एक्सचेंजेस में भी सेम ऐसा ही लगता है, उसमें शायद 17 लगता है, इसमें 18 लगता है, ऐसा कुछ और लगता है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सही है। हम लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का नहीं होगा, 135 पॉइंट का होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं बाइंग के लिए। मार्केट अगर ईएमए के नीचे क्लोज कर देता है ना तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट करने वाले, अदरवाइज इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करेंगे। लेकिन मार्केट कंटिन्यू बाइंग में गया है, यहाँ से रिवर्सल भी आने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा ही है। बहुत बढ़िया। इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है ना, इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोगों के लिए बाइंग गेम में प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है हम लोग को बाइंग के लिए। अभी हम लोग के यहाँ पे लॉस ही चल रहा है, कोई दिक्कत ना। गोल्ड में क्या चल रहा है देखो, वाह, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट किया, मार्केट ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, अगले ही कैंडल ग्रीन बना दिया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है ना, इस एरिया को जो मैंने बनाया है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हम लोग फिर बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें अपना पैसा नहीं जलाएंगे अभी। क्योंकि अगर इसमें हम यहाँ पे अगर फाइट करेंगे ना तो हम लोग को पैसा लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। इस एरिया में ट्रेड करेंगे, चाहे इसका ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड करेंगे, चाहे इसका ब्रेकआउट दे तो हम लोग ट्रेड करने वाले, अदरवाइज मार्केट में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। बिटकॉइन में हम ये ट्रेड चल रहा है अभी, प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट ही है बीटीसी में। अभी बीटीसी में यहाँ से मूव करता है तो बढ़िया है। $1000 से मैंने अकाउंट को स्टार्ट किया था, अकाउंट अभी $2500 पे रनिंग में है, समझ रहे हो? मतलब बहुत बड़े हम लोगों ने गेन किए पिछले एक सप्ताह में। और अकाउंट को ग्रो करने के लिए ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप एक दो ट्रेड बड़े मूव कैप्चर कर लेते हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो ट्रेड को होल्ड कर लेते हो तो। और मेरा पेशेंस लेवल मैंने अपडेट भी किया था कि बीटीसी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि बीटीसी में जब भी वहाँ एरिया से गिरा था तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था और मैंने पूरे फॉल को कैप्चर कर लिया। और ये सेम सिचुएशन मुझे अभी बिटकॉइन में लॉस होते हुए दिख रहा है। ये देखो, ये क्या बकवास। मैं बोला था कि ये जितने ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, मार्केट अगर एक बार यहाँ से रिवर्स करेगा अपना स्टॉप लॉस जाने की चांसेस ज़्यादा है। और सेम वही सिचुएशन दिया, हमें एक कैंडल वेट करना चाहिए था यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए, सॉरी यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। मैंने बोला था कि ये ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बना रहा है, एक कैंडल यहाँ से रिवर्स आएगा और अपना लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। और सेम वही हुआ। अब लॉस भी एक्सेप्ट करना होगा $16-17। नहीं, इस बार ना हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये कैंडल कैसे बना था पता चले, लॉस एक्सेप्ट किया, ऊपर नीचे आकर फिर कैंडल क्लोज कर दिया, दुख होता है। जैसे गोल्ड में हुआ, मैंने अभी गोल्ड में लॉस को एक्सेप्ट किया, वो कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग थोड़ा ऐड कर देंगे। मार्केट अगर हम लोग लॉस तो एक्सेप्ट करने ही वाले हैं, अगर नहीं क्वांटिटी अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों का ट्रेड ऑलरेडी लॉस में ही चल रहा है। अगर यहाँ पे एक और लॉस लेते हैं तो फिर तो अकाउंट ख़त्म होने की चांसेस ज़्यादा ही होंगे। यही मतलब होता है ना कि अकाउंट में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कर लोगे ना तो आपको अंदर ना खुद तक आ जाता है कि मैं थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। और मेरा ऐसा माइंड बोल रहा है ना कि लॉस में क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, ऐड कर दूंगा, फिर यहाँ पता चलो और लॉस लग जाए तो फिर वो गलत हो जाएगा।
कभी कभी माइंड का भी सुन लेना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे मुझे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था गाइस। ये क्या है भाई, ओ यार रहने दे यार, ऊपर चला जा, इस एरिया को ब्रेक कर दे एक बार बस। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया होता, इस कैंडल का वेट नहीं किया होता ना, तो फिर ऊपर चल जाता, फिर मुझे दुख होता। देख रहे हो आप, ये कितना भयानक कैंडल बनाया है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया होता तो अभी मेरा ट्रेड जो रनिंग है ना, ये प्रॉफिट में चल रहा होता। बट कोई बात नहीं, कभी भी आप ट्रेड जब लॉस में चला तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन सही होता है। वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ना ज़्यादा होता है। हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी तो ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए को मार्केट एक बार ब्रेक कर देना, एक बार, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने के लिए ना मिल सकता है। और ये क्या कैंडल बना रहा है भाई, क्या कैंडल बना रहा है। अगला कैंडल रेड, अगला कैंडल ग्रीन, ये भाई साहब ये तो पूरी तरीके से साइडवेज दिख रहा है मुझे। इसका कुछ नहीं हो सकता गोल्ड को बीटीसी का। बाकी गोल्ड अभी इसी जोन में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा है, इसको इस लेवल पे आके आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, इस लेवल से गिर जा रहा है। अगर इस सिचुएशन में मैं थोड़ा हाई क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेल करूँ, नीचे बाइंग करूँ ना, तब प्रॉफिट एक दो बार मिल सकता है। लेकिन कहीं पे इस एरिया में ब्रेक कर देता है और मेरा अपोजिट कहीं पे मूव कर देता है ऐसा रॉन्ग साइड, लॉस लगने की चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन ये 5 मिनट पे ये सिचुएशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप एक सपोर्ट, एक रजिस्टेंस एरिया को फाइंड कर देते हो, सपोर्ट आता है तो वहाँ पे बाइंग कर लेना है, रजिस्टेंस पर आपको सेल कर देना है। जैसे इस ये एरिया आया ना, तो हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। ब्रेकआउट करता है तो लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ से गिरने की चांसेस ज़्यादा होता है। हम लोग यहाँ पे अगर कैंडल बढ़िया क्लोज कर देते तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। कैंडल के लिए हम लोग रिस्क ले सकते हैं। हालांकि बीटीसी ओह माय गॉड, क्या कैंडल बनाया भाई बीटीसी ने। हमें लगता है कि यहाँ प्रॉफिट एक्सेप्ट करना चाहिए यार। ये क्या भाई साहब, ये कैंडल क्यों रिवर्स कर रहा है भाई, क्यों रिवर्स कर रहा है भाई, क्यों 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 खुशी के दुख में बदलने पर लगा हुआ है भाई, क्यों यार। ये क्या बढ़िया कैंडल बनाया था, इसमें प्रॉफिट चल रहा था अपना 30 35 $25 का, शायद 30 35 $, से ऊपर ही चल रहा था प्रॉफिट। मैंने देखा था ये कैंडल रिवर्स करके यार गलत कर दिया भाई। बहुत परफेक्ट एंट्री हम लोगों ने बनाया तो है, बट ये बनाता कैसा है यार, ये दुख होता है यार। ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड ही खेल रहा है। ये ब्रेक तो कर चुका है इस जो एरिया था ना अपना ये वाला। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ओ नहीं यार, क्वांटिटी ऐड कर देगा थोड़ा सा, स्टॉप लॉस थोड़ा कम ही होगा। क्या क्वांटिटी ऐड कर दो भाई, कर ही देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हम लोग क्लोज करने के लिए भी रेडी हैं। ये कैंडल और कंटिन्यू कर देना तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहा है ये वाला यार। ये कैंडल ऊपर इसको ब्रेक करके क्लोज कर देना तो प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। अभी तो हम लोगों का $20 का प्रॉफिट चल रहा है। बट इस ट्रेड में मैंने यहाँ पे ये कैंडल था ना, तो इसमें पहला जो हम लोगों ने पोजीशन ऐड किया था उसमें $20-25 का प्रॉफिट चल रहा था। वो सॉरी $30-35 से ऊपर ही चल रहा था। इसमें अभी कम चल रहा है। मार्केट में वॉल्यूम है भाई। इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये डिसाइड करना है कि भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ये करेंट सिचुएशन यही बता रहा है क्या करना क्या चाहिए।
राइट नाउ। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे। अगर मार्केट यहाँ से फटता है तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता है इस एरिया के ऊपर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। इस एरिया का ब्रेक करता है तो हम लोग प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है $50-70 तो हम लोग का आराम से बन जाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो। क्या यार साइडवेज हो गया भाई। प्रॉफिट तो हम लोगों को हो सकता है अच्छा खासा। कोई ना, इस ट्रेड को हम लोग यहीं पे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि मार्केट ना मुझे लगता है कि अगर मैं बुक नहीं किया तो मेरा लॉस जाने की चांसेस ज़्यादा। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है ना, ट्रेड को निकाल देंगे हम लोग, अदरवाइज इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करते हैं। इस ट्रेड में तो प्रॉफिट चाहिए यार, इस ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है ना, मार्केट यहाँ से मूव करेगा तो प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है हम लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत खूब यार। ये कैंडल ये ब्रेक करके ऊपर जाना है यार, ये क्या नीचे आ रहा है भाई। उसके बाद ना मैं मार्केट में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दूंगा कि अभी मैंने ट्रेड को मैंने बताया भी है, स्टार्टिंग में मैंने एनालिसिस भी बताया भी है कि मैं मार्केट में ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया था, गोल्ड में मेरा क्या सिचुएशन था और बिटकॉइन में मेरा क्या सिचुएशन था। ये ट्रेड हम लोगों को ना फंसा चुका है, मुझे ऐसा लगता है। इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये मार्केट ना तुरंत ऐसे क्लोज करके रिवर्स हो गया, अगले ही कैंडल रिवर्स कर गया। बुक करने के लिए हमें मौका ही नहीं दिया कि हम लोग प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट तो $20 का चल रहा है, बुक कर ले गया। बहुत बढ़िया। ये कैंडल ऊपर जा चला जाए यार, ये कैंडल रेड में आता है तो हम लोग को बुक करना होगा। बहुत ग्रीन तो चिड़िया है। लॉस एक्सेप्ट करना होगा गाइस। ये कैंडल बहुत बकवास कैंडल बनाया है ये कैंडल। बाकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताना है कि मैंने जो स्कैल्प किया है आपको कैसा लगा है, और मैंने इस अकाउंट को बहुत कम कैपिटल से ग्रो करके 2500 पे हम लोगों ने ले जाके इसको छोड़ा। आज मैंने 3-4 स्कैल्प किया है जिसमें मेरा बड़े बड़े प्रॉफिट घट के मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ गया। मेरा $100 का प्रॉफिट उसको $21 पे बुक करना पड़ा। अगर मैं इस ट्रेड में लॉस एक्सेप्ट नहीं करता तो इसमें भी मुझे बहुत बड़े लॉस लेने के लिए पड़ता। लेकिन मैंने इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया क्योंकि ये कैंडल ना थोड़ा हेविंग, इस कैंडल में सेलिंग देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। बाकी इस वीडियोस में और कोई भी आपको दिक्कत होता है कमेंट करके बताना आप। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई दूँ, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उस पर मैं कंटेंट बनाऊँ, उस चीज़ों को मैं आपको गाइड कर दूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।